जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 29वां वीडियो है। इस वीडियो में हम गिनती नामक पुस्तक के अध्याय 28 से 36 तक पर मनन करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो देखें, अपनी बाइबल में हम इन अध्यायों को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें बुद्धि और समझ दे, साथ ही अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचनों को समझने में हमारी मदद करें। अध्याय 28 और 29 में हमें विभिन्न बलिदानों के बारे में और उनसे जुड़े नियमों के बारे में जानने को मिलता है। सबसे पहले नित्य होम बलि, जो प्रतिदिन एक भोर के समय और दूसरी गोधूलि के समय चढ़ाई जाती थी। इसमें 1 वर्ष का भेड़ का एक निर्दोष नर बच्चा सुबह और वैसा ही एक शाम के समय बलि किया जाता था, और उसके साथ अन्न बलि के लिए एपा का 10वां अंश मैदा चौथाई हीन कूट के निकाले हुए तेल के साथ चढ़ाया जाता था, और अर्घ के लिए चौथाई हीन दाख मधु चढ़ाया जाता था। विश्राम वाले दिन नित्य होम बलि के अलावा 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के बच्चे और उनके साथ तेल से सना हुआ 2/10 मैदा चढ़ाया जाता था। तो ये जो नित्य होम बलि होती थी, उसके अलावा ये 2 निर्दोष भेड़ के बच्चे और बलिदान करके चढ़ाए जाते थे। फिर हर महीने के आरंभ में नित्य होम बलि के अलावा इसके अतिरिक्त कुछ और बलिदान चढ़ाए जाते थे, और फसह के पर्व में भी बलिदान चढ़ाए जाते थे, और कटनी के पर्व में भी, जो पहली उपज का दिन होता था, उसमें भी बलिदान चढ़ाए जाते थे। अब ये जो बलिदान होते थे वो किस प्रकार के होते थे? 2 बछड़े चढ़ाए जाते थे, और हर बछड़े के साथ में 3/10 एपा तेल से सना हुआ मैदा, अन्न बलि और आधा हीन अर्घ, जो दाख मधु होती थी, वो चढ़ाई जाती थी। एक मेढ़ा चढ़ाया जाता था, उसके साथ में 2/10 एपा तेल से सना हुआ मैदा अन्न बलि के लिए, और तिहाई हीन अर्घ करके दाख मधु चढ़ाई जाती थी। फिर 1 वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे, और प्रति भेड़ के बच्चे मतलब एक एक बच्चे के पीछे 1/10 एपा का मैदा होता था, जो तेल से सना हुआ होता था, और उसके साथ में चौथाई हीन अर्घ करके दाख मधु चढ़ाया जाता था, और एक बकरा पाप बलि के लिए होता था। तो ये सारे बलिदान चढ़ाए जाते थे इन 3 ओकेजन्स पे, या इन 3 पर्वों पर। सबसे पहले हर महीने के पहले दिन को ये बलिदान चढ़ते थे। फिर फसह का जब पर्व होता था, तो उसके पहले महीने के 15वें दिन से 21वें दिन तक ये सारे बलिदान चढ़ाए जाते थे। 14वें दिन को गोधूलि के समय फसह का मेमना बलिदान होता था, लेकिन 15वें दिन से लेकर के 21वें दिन तक जो अखमीरी रोटी का पर्व चलता था फसह के अंदर, उसके अंदर हर दिन ये बलिदान चढ़ाए जाते थे। और साथ ही कटनी का पर्व, जो पहली उपज का पर्व कहलाता है, उस दिन भी ये सारे बलिदान चढ़ाए जाते थे। तो ये फसह का पर्व होता था, उसके अंदर 15वें दिन को और 21वें दिन को सबत के समान कोई काम नहीं किया जाता था। ये पर्व के महासभा वाले दिन हुआ करते थे। और जो कटनी का पर्व हुआ करता था, उसमें अन्न बलि जो चढ़ाया जाता था, पहली उपज का जो अंश दिया जाता था, उसके साथ में ये सारे बलिदान चढ़ाए जाते थे। फिर आगे हमको 2 और पर्व मिलते हैं, एक नए वर्ष का पर्व और प्रायश्चित का दिन। तो ये 7वां महीना, जो कि नए वर्ष का पर्व मनाने का समय होता है, उस समय पर ये बलिदान चढ़ाए जाते थे। एक बछड़ा, एक मेढ़ा, 7 1 वर्ष के भेड़ के बच्चे, और एक बकरा, जो हमने पहले पढ़े थे उसी समान ये भेंट चढ़ाई जाती थी। लेकिन नए वर्ष का पर्व क्योंकि 7वें महीने के पहले दिन को मनाया जाता था, तो जो प्रति माह का बलिदान है वो भी महीने के पहले दिन को चढ़ता है। तो इसलिए उस बलिदान के साथ में अलग से नए वर्ष का ये जो बलिदान है वो भी साथ में चढ़ाया जाता था। तो ऐसा नहीं था कि पहले महीने का जो बलिदान है उसको छोड़ दिया जाएगा 7वें महीने में, परंतु 7वें महीने में वो दो दो बार चढ़ाया जाता था। एक पहले महीने के पर्व का, और दूसरा महीने के आरंभ का पर्व, और दूसरा नए वर्ष का पर्व।
इसी समान प्रायश्चित के दिन के लिए भी था। उसमें 7वें महीने के 10वें दिन को पूरी मंडली के लिए, या यूँ कहें इज़राइल के समस्त लोगों के लिए बलिदान किया जाता था, और उसमें 2 बकरे लिए जाते थे और उन पर चिट्ठी डाली जाती थी, और जो बकरे के ऊपर अजाजेल के नाम की चिट्ठी निकलती थी उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था, और जिस बकरे के ऊपर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकलती थी उसे बलि किया जाता था। और उसके पहले कि हारून दूसरों के लिए पश्चाताप करे, बलि चढ़ाए, उसे स्वयं के लिए एक बकरे को बलिदान करना पड़ता था, पाप बलि करके चढ़ाया जाता था। तो पहले उसको अपने खुद के पापों की क्षमा के लिए बलिदान करना पड़ता था, फिर उसके बाद वो इज़राइलियों की पाप की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाता था। तो उसको एक बकरा और एक मेढ़ा यहाँ पर प्रायश्चित करके चढ़ाना पड़ता था। और इसके अलावा जितनी दूसरी बलियाँ हैं, जैसे नित्य होम बलि है और दूसरी बलियाँ हैं, वो सब भी बराबर से चढ़ाई जाती थी। फिर आगे हम देखते हैं कि जो झोपड़ियों का पर्व था, जो 7वें महीने के 15वें दिन अ, पवित्र सभा होती और उसके बाद 7 दिन तक झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता था। तो उसमें जो नित्य होम बलि है, सुबह और शाम के समय जो एक-एक मेढ़ा चढ़ाया चढ़ाया जाता था, उसके अलावा इनको ये कुछ पर्व के अंदर विशेष प्रकार के बलिदान चढ़ाए जाते थे। तो उन 7 दिनों तक अलग-अलग संख्या के अंदर पशुओं की बलि दी जाती थी। जो बछड़ों की संख्या होती थी वो पहले दिन 13 होती थी, और वो घटते-घटते-घटते आखिरी दिन में 7 तक पहुँच जाती थी। और जो मेढ़े होते थे उनकी संख्या पहले दिन में 14 होती थी। भेड़ के बच्चों की जो संख्या है, 1 वर्ष के बच्चे, तो उनकी संख्या पहले दिन 14 होती थी, और उसके साथ में वो भी घटता चला जाता था, और उसके साथ में जो तेल और मैदा जिस अनुपात में हमने पहले के बलिदानों में पढ़ा है, 3 दसवांश बछड़े के लिए और 2 दसवांश भेड़ के बच्चों के लिए, तो उसी अनुपात के अंदर ये चढ़ाया जाता था, और जो अर्घ होता था वो भी उसी अनुपात के अंदर हर एक पशु के साथ में उसी अनुपात में चढ़ाया जाता था, और पाप बलि के लिए एक बकरा होता था। और 8वां दिन जो होता था उसमें सामान्य जो होम बलि होती थी वही चढ़ती थी। तो ये सारे बलिदान हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और जैसा हम नए नियम में पढ़ते हैं, पौलुस हमसे कहता है कि जितने भी बलिदान थे ये हमारे पापों के स्मरण के लिए थे। तो जब पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी वो हमारे पापों को क्षमा नहीं कर पाते थे, परंतु हमें ये रियलाइज करा देते थे, या उससे हम ये स्मरण कर पाते थे कि हाँ, हमसे पाप हुआ है, और अपने पापों की क्षमा के लिए उन बछड़ों को हम चढ़ाते थे। तो एक तरह से ये प्रदर्शित करते थे कि हाँ, हम अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं। अब जब सर्वसिद्ध बलिदान प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए हो चुका है, तो इन बलिदानों की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु इन सबको पढ़ने के द्वारा हम ये जान लेते हैं कि चाहे पर्व का दिन हो, उत्साह का दिन हो, चाहे वह एक सामान्य दिन हो, हर समय हमें उस बलिदान को स्मरण करने की और अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यदि हम नित्य होम बलि को देखें, तो दिन की शुरुआत के समय एक बलिदान और दिन के अंत के समय एक बलिदान। तो परमेश्वर के सामने अपने आप को उपस्थित जानकर हमें अपने पापों की क्षमा मांगनी है, और प्रभु यीशु मसीह के उस सर्वसिद्ध बलिदान को हमें अपने जीवन के अंदर एक्सेप्ट करना है, तभी हमारे पापों की क्षमा हो सकती है। और यदि पर्व का दिन है तो पर्व के दिनों में और ज़्यादा बलिदान, मतलब और अधिक हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हमसे कोई गलती या गुनाह तो नहीं हुआ है, और यदि हमसे कोई गलती हुई है, यदि हमसे कोई पाप हुआ है, तो परमेश्वर से हमें उन गुनाहों के लिए, उन पापों के लिए क्षमा मांगते हुए परमेश्वर के उस बलिदान को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है और पापों की क्षमा मांगनी है। फिर 30 अध्याय के अंदर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने मन्नत के लिए कुछ नियम ठहराए हैं। तो इज़राइली प्रमुखों को परमेश्वर ने जो नियम बताए हैं मन्नत के लिए, वे इस प्रकार से हैं कि यदि कोई पुरुष मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधे, तो वह मन्नत या वाचा अटल रहे, और जो कुछ उसके मुंह से निकल चुका है उसी के अनुसार वह करे। फिर वो कहता है कि जो कुंवारी स्त्री है, यदि वो अपने पिता के घर में रहते हुए मन्नत माने या वाचा बांधे, तो उसका पिता यदि उसको सुन लेता है तो उसी दिन उसे मना करे,
और यदि उसका पिता उसको मन्नत मानने से या वाचा बांधने से मना कर देता है तो वो टूट सकती है, वो मन्नत छोड़ी जा सकती है, उसका कोई असर नहीं रहेगा। और यदि वह उस दिन उसको कुछ न कहे, जिस दिन उसने सुना है उस दिन उसको यदि वो कुछ न कहे तो फिर वो मन्नत स्थिर हो जाती है। और विवाहिता स्त्री के विषय में लिखा है कि यदि वह अपने पति के घर में ना हो और उस समय वह मन्नत माने या वाचा बांधे, तो जिस दिन उसका पति उन वचनों को सुने तो उस दिन वो उसे मना कर सकता है, और यदि वह उसे मना नहीं करेगा तो फिर वो मन्नत स्थिर हो जाएगी। और वैसे ही यदि कोई विवाहिता स्त्री अपने पति के घर में रहते हुए मन्नत मानती है या वाचा बांधती है और उसका पति सुनकर भी उस मन्नत या उसकी वाचा को तोड़ता नहीं है तो वो स्थिर हो जाती है। अगर वो सुन करके उसे तोड़ता है या उसको मना करता है तो फिर वो जो वाचा जो मन्नत है वो टूट सकती है। कुंवारी और जो अविवाहिता स्त्री है, विवाहिता स्त्री है सॉरी, उनकी मन्नत के विषय में भी यही बातें परमेश्वर ने कही है कि अगर वो नियमानुसार तोड़ी गई है तो फिर उनका कोई अधर्म नहीं है, वो क्षमा किया जा सकता है। लेकिन यदि वो स्थिर हो चुकी है और फिर तोड़ी जाए तो फिर वो पाप बना रहता है। और यदि किसी स्त्री का पति या उसके घर का कोई सदस्य उसकी मन्नत को या वाचा को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसकी स्त्री का जो अधर्म है वो उस पति को या उसके परिवार वालों को उठाना पड़ेगा। और विधवा और त्यागी हुई स्त्री जो है उनके द्वारा यदि कोई मन्नत मानी गई है तो वह स्थिर ही रहेगी। अब परमेश्वर मूसा से मिद्यानियों से बदला लेने के लिए कहता है, क्योंकि बिलाम की शिक्षा को अपनाते हुए जो मोआबी और मिद्यानी थे उन्होंने इजरायलियों से व्यभिचार करवाया, मूर्ति पूजा करवाई और अन्य देवताओं की उपासना करवाई और उनको अपराधी बनाया। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो 25वां अध्याय है उसमें यहोवा ने मिद्यानियों को शत्रु जानकर बदला लेने के विषय में कहा था। और यहाँ पर 31वें अध्याय में उसी बात को परमेश्वर फिर से मूसा से कहता है कि तू अपने मरने से पहले मिद्यानियों से युद्ध कर और उनके अपराध का बदला उन्हें दे। तो हर एक कुल में से लड़ने वाले हजार हजार पुरुषों को चुना जाता है और इससे 12,000 की एक सेना तैयार हो जाती है। और उनके साथ एलियाजर का जो पुत्र पीनहास है उसको भी मूसा भेजता है, और उसके साथ पवित्र स्थान के पात्र और तुरहिया जिन्हें सांस बांधकर फूका जाता था वो भी ले जाई जाती है। और इजरायलियों ने फिर मिद्यान के पांचों राजाओं एबीर, एकेम, सूर, हूर और रेबा और समस्त मिद्यानियों को फिर मार दिया। परंतु मिद्यानी स्त्रियों बाल बच्चों को बंदी बना लिया और उनके पशुओं और सारी संपत्ति को लूट लिया और यरदन नदी के पास मूसा और एलियाजर याजक के पास ले आए। तब मूसा उनके ऊपर क्रोधित हो गया कि क्यों उन्होंने स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया था। तो बिलाम की सम्मति से इन्हीं स्त्रियों ने इजरायलियों को विश्वासघाती बनाया था और अन्य देवताओं की उपासना करवाई थी। तब मूसा ने आज्ञा दी कि जो कुंवारी स्त्रियां हैं और बच्चे हैं उनको छोड़कर बाकी सबको मार डाला जाए, क्योंकि सब मनुष्य को घात करके उनके शवों के द्वारा जब वे अशुद्ध हो गए थे, इसलिए मूसा ने जितने योद्धा थे और जो जीवित बंदी स्त्रियों को जो उसमें छोड़ दी गई थी, बच्चों को, कुंवारियों को, उनको छावनी के बाहर 7 दिन तक अशुद्धता की दशा में रहने के लिए कहा। फिर आगे हम देखते हैं कि तीसरे दिन और 7वें दिन उनको अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छिड़का जा गया, और उसके बाद फिर जितने पात्र और जो धातु से बने थे और जितनी भी चीज़ें उनको मिली थी वहाँ से, उन सब के ऊपर अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छिड़का गया और वो शुद्ध किए गए। और जो आग में शुद्ध नहीं की जा सकते थे उनको जल में डुबो कर रखा गया। इस प्रकार से सारी जो लूट थी उस सबको शुद्ध किया गया पहले, और उसके बाद उसका बंटवारा किया गया और लूट के 2 हिस्से किए गए। एक हिस्सा योद्धाओं को दिया गया और उनके हिस्से में 500 पर एक यहोवा का कर मानकर उनसे लिया गया और वो एलियाजर याजक को दिया गया। और दूसरा हिस्सा जो था वो मंडली को दिया गया और उनके हिस्से में 50 पर से एक यहोवा का कर मानकर लिया गया और उसे निवास की रखवाली करने वाले जितने लेवीय थे उनको दिया गया। और क्योंकि
जो युद्ध में लड़ने के लिए पुरुष गए थे उनमें से एक भी नहीं मरा था, सब के सब जीवित वापस आ पाए थे। इसलिए जो उनके शतपति और सहस्त्रपति थे उन्होंने लूट में से जो सोने के जेवर थे उनको यहोवा के लिए अर्पण किया और ये सब मिलाप वाले तंबू में स्मरण दिलाने वाली वस्तु के रूप में रखे गए। और जो तोल उनका निकाला गया वो था 10,750 शेकेल, जो लगभग 190 किलो होता है कि रूबेनी और गादी मूसा से यरदन के इसी पार स्थान मांगते हैं क्योंकि उनके पास अधिक पशु थे और वह देश पशुओं के लिए योग्य स्थान था। जब मूसा ने सुना तो उसने उनसे कहा कि जब इज़राइल के बाकी गोत्र यरदन पार अपने स्थान को पाने के लिए युद्ध करेंगे तो क्या तुम लोग यहाँ बैठे रहोगे और यहोवा के कोप को भड़काओगे? तब उन्होंने यहोवा से यह प्रण किया कि जब तक बाकी इज़राइली गोत्र अपने स्थान में बस न जाएं, तब तक हम में से जितने युद्ध के लिए योग्य पुरुष हैं वे हथियार बांधे बांधे उनके साथ चलेंगे और जब तक इज़राइली अपने स्थान में बस न जाएं तब तक वापस नहीं लौटेंगे, केवल हमारी स्त्रियां और बच्चे ही गढ़ वाले नगरों में रहेंगे। तब मूसा ने एलियाजर याजक, यहोशू और इज़राइल के गोत्रों के मुख्य पुरुषों से कहा कि यदि रूबेनी और गादी हथियारबंद होकर तुम्हारे साथ यरदन पार नहीं जाते हैं तब तो उनका निवास स्थान तुम्हारे साथ कनान देश में ही ठहरे, लेकिन यदि वे तुम्हारे संग जाएं तो फिर उनकी निज भूमि यरदन के इसी पार गिलाद देश में ठहरे। और रूबेनी और गादी लोग बोल उठे कि जैसा यहोवा ने तेरे दासों से कहलाया है वैसा ही हम करेंगे। तब मूसा ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों को एमोरियों के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग के राज्यों के देश, नगर और उनके आसपास की भूमि दे दी। गादियों ने दिबोन, अतारोत, अरोएर, अत्रोत, शोपान, याजेर, योगबहा, बेत निम्रा और बेथारन नामक नगरों को दृढ़ किया और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनाई। रूबेनियों ने हेशबोन, एलाले और किरियातैम को नबो और बालमोन के नाम बदलकर उनको और सिब्मा को दृढ़ किया और सभी नगरों के उन्होंने नाम बदल दिए और अपने तरीके से उनके नाम रखे। मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश वालों ने गिलाद देश में से एमोरियों को निकाल दिया और मूसा ने गिलाद देश मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश को दे दिया। अब मनश्शे के पुत्र माकीर का पुत्र था, उसका नाम भी गिलाद था और उसके पुत्र मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश में याईर जो हुआ उसने गिलाद की कई बस्तियों को ले लिया और उनका नाम हब्बोत्याईर रखा। और उसी के वंश में नोबह ने जाकर गांव समेत कनात को ले लिया और उसका नाम अपने नाम के समान नोबह रखा। अब यरदन के इस पार रूबेनी और गादी बसना चाहते थे क्योंकि वे ही जाकर मूसा से मिले और स्थान को मांगा, लेकिन हम देखते हैं कि मनश्शे के पुत्र माकीर के वंश को भी यरदन के इसी पार अलग भूमि दी गई। प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक में। जब याकूब मिस्र देश में आया तब उसने यूसुफ के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। तब उसने उसको इस प्रकार कहा, और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ जिसको मैंने एमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया है। ये मिलता है हमें उत्पत्ति की पुस्तक 48वें अध्याय के 22वीं आयत में। इस कारण हम पाते हैं कि यद्यपि उन्होंने मूसा से अलग स्थान नहीं मांगा, फिर भी गिलाद का वो स्थान जो एमोरियों के हाथ में था उसको माकीर के वंश को दिया गया। फिर 33वें अध्याय के अंदर मिस्र से लेकर के मोआब तक की पूरी यात्रा का वर्णन हमको मिलता है। मिस्र से जब इजरायली निकले तो उन्होंने रामसेस से कूच किया और सुक्कोत को पहुंचे और सुक्कोत से फिर एताम की तरफ गए, एताम से पीहहीरोत को गए, पीहहीरोत से मिग्दोल, मिग्दोल से मारा, मारा से एलीम और एलीम से लाल समुद्र के तट पर, और वहां से वे सीन के जंगल में गए और सीन के जंगल में फिरते फिरते वे लोग दोपका, आलूश और रपीदीम तक आए जहां पर उनको पीने का पानी नहीं मिला, और यह पहला स्थान था जहां पर परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकाला था। और उसने मूसा से कहा था कि सभी लोगों को देखते तो इस चट्टान पर अपनी लाठी से प्रहार करना और वो चट्टान से पानी निकलेगा। और मूसा ने वैसा ही किया, उसने चट्टान पर प्रहार किया और पानी निकल पड़ा।
फिर रपीदीम से वे सिने के जंगल में फिरते फिरते किब्रोत थावा तक पहुंचे। वहां से हसेरोत, हसेरोत से रित्मा, रित्मा से रिम्मोन पेरेस, रिम्मोन पेरेस से लिब्ना, फिर रिस्सा, कहेलाता, शेपेर पर्वत के पास, और फिर हरादा में गए और वहां से मखेलोत तक पहुंचे। मखेलोत से तहत, तहत से तेरह, तेरह से मिल्का, फिर हशमोना, मोसेरोत, याकीनियों के बीच में वो लोग पहुंचे। फिर वहां से होर हग्गिद गाद तक वो पहुंचे। वहां से योतपाता, फिर अब्रोना, फिर अस्योनगेबेर, और वहां से सीन जंगल के कादेश में आए। और यहाँ पर फिर उन्हें पीने का पानी नहीं मिला, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उन्हें 40 वर्ष हो चुके थे। तो पहली बार जब उनको चट्टान से पानी मिला वो रपीदीम में मिला था, और वहां से इस स्थान तक पहुंचते पहुंचते 40 वर्ष बीत चुके हैं, और फिर उनके लिए पीने का पानी नहीं है। और यहाँ परमेश्वर फिर मूसा से कहता है कि तू मंडली को इकट्ठा करना, हारून को लेना, अपनी छड़ी को लेना, और सबके देखते उस चट्टान से बातें करना। लेकिन यहाँ पर मूसा चूक जाता है और वो लोगों से क्रोधित होकर बातें करता है, और चट्टान पर एक बार प्रहार करता है तब पानी नहीं निकलता। फिर वह दूसरी बार प्रहार करता है और पानी निकल पड़ता है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञा थी वह थी कि वह लोगों के देखते उस चट्टान से बातें करे, और मूसा उस पर प्रहार करता है और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है, इसलिए हारून और मूसा दोनों के लिए यह एक पाप गिना जाता है। और इसके आगे जब वे होर पर्वत के पास पहुंचते हैं तो वहां पर हारून की मृत्यु हो जाती है। जैसा परमेश्वर ने कहा था कि जो पाप उन्होंने किया उसके कारण से वे लोग प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाएंगे। तो होर पर्वत पर हारून की मृत्यु हो जाती है, और उसके स्थान पर उसका पुत्र एलियाजर महायाजक बनता है। फिर वहां से वे सल्मोना, पूनोन, ओबोस, अबारीम नामक डीहों में जंगलों में पहुंच जाते हैं। फिर वहां से दीबोन गाद तक जाते हैं, और वहां से अल्मोन दिबलातैम और फिर अबारीम नामक पहाड़ों में पहुंचते हैं, और वहां से फिर वो मोआब के अराबा में पहुंच जाते हैं। फिर परमेश्वर कहता है कि जब तुम उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचो तो वहां की जो जातियां हैं उनको उस देश में से निकाल देना, और उनके जितने ऊंचे स्थान है, जो पूजा के स्थान है और घृणित वस्तुएं हैं उनकी, उन सबको नष्ट कर डालना। और यदि वे उन जातियों को वहां से नहीं निकालते हैं तो फिर उसका परिणाम भी बुरा होगा, और उसको देश को सभी गोत्रों के अंदर बांटने के लिए भी परमेश्वर उनको आज्ञा देता है। यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर जो सीमाएं ठहराई गई थी वो किस प्रकार की थी। तो जब हम देखें तो यहाँ पे लिखा है दक्षिणी सीमा जो है वो खारे ताल, अक्रबीम, सीन, कादेश बर्ने, हसरतदार, अस्मोन, मिस्र का ताल और समुद्र तट। तो ये खारा ताल, यहाँ से अगर हम शुरू करें तो इस खारे ताल से लेकर के जो सीमा है वो लगभग इस स्थान तक पहुंचती है। फिर उसके बाद जो पश्चिमी सीमा है वो पूरी महासागर है, ये महासागर की सीमा है पूरी पश्चिमी सीमा। और फिर उत्तरी सीमा के विषय में लिखा है कि महासमुद्र से लेकर के होर पर्वत, जो एक होर पर्वत यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी आता है जहाँ पर हारून की मृत्यु हुई थी, तो ये होर पर्वत तक, फिर वहाँ से हमद की घाटी और सदात, जिप्रोन और हसेरनान तक ये पूरा एरिया था। फिर उसके बाद जो उसकी पूर्वी सीमा थी वह हसरनान से नीचे की तरफ जाते हुए शापाम, रिबला, किन्नेरेत का ताल, तो किन्नेरेत का ताल जो था ये गलील की झील भी कहलाता है, वहां तक। और फिर वहां से यर्दन नदी, और यर्दन नदी से खारा ताल। तो ये पूरा इज़राइल की सीमा इस प्रकार से ठहराई गई थी। फिर जो देश को बांटने की जिम्मेदारी थी वो किन किन को दी गई। हर एक गोत्र में से कुछ प्रधानों को चुना गया, और साथ ही एलियाजर और यहोशू को मूसा ने ठहराया कि वे दोनों लीड करें, और उनके साथ में हर एक गोत्र का एक प्रधान उपस्थित रहे। तो यहूदा के गोत्र में से यपुन्ने के पुत्र कालेब को चुना गया, शिमोन के गोत्र में से अमीहूद के पुत्र शमूएल को, बिन्यामीन के गोत्र में से किसलोन के पुत्र एलीदाद को, फिर दान के गोत्र में से योगली के पुत्र बुक्की,
यूसुफ के गोत्र में मनश्शे के पुत्र हनीएल जो एपोद का पुत्र था उसको चुना गया। और फिर यूसुफ के ही गोत्र में से एप्रैम का जो गोत्र था उसमें शिप्तान के पुत्र कमूएल को, और जबूलून के गोत्र में से परनाक के पुत्र एलीसापान को, इस्साकार के गोत्र में से अज्जान के पुत्र पलतीएल को, आशेर के गोत्र में से शलोमी के पुत्र अहीहूद को, और नप्ताली के गोत्र में अमीहूद के पुत्र पदहेल को। फिर जो लेवी थे उनके लिए भी परमेश्वर ने ठहराया कि उन्हें भी कुछ नगर दिए जाएं जो उनके रहने के लिए, उनके निवास के लिए हो। तो इजरायलियों के जो भाग थे उनके चारों ओर की चराइयाँ जो थी वो लेवियों को देने की आज्ञा दी गई थी। तो शहर बना के बाहर जो 1000 हाथ की चराइयाँ थी वो लेवियों को दी गई, और उनको 48 नगर दिए गए, और उन 48 में से 42 नगर जो थे वो तो लेवियों के रहने के लिए थे, और बाकी 6 जो थे वो शरण नगर थे। तो 3 शरण नगर यर्दन नदी के पूर्व की ओर, और 3 शरण नगर पश्चिम की ओर जो कनान देश है वहां पर, इस प्रकार से बांटे गए। और जो नगर लेवियों को दिए गए उनको इस प्रकार से बांटा गया कि उनको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ 2-2 हजार हाथ का उनको छोड़ा गया, ताकि नगर बीच में हो और उसके आसपास पूरी चराई की जमीन ठहरे। तो ये लेवियों के लिए परमेश्वर ने भाग ठहराया। और जिन गोत्रों को ज़्यादा ज़मीन मिली थी, ज़्यादा नगर मिले थे, उनको ज़्यादा हिस्सा देना था, और जिनको कम मिले थे उनको कम हिस्सा लेवियों को देना था। फिर हम पाते हैं कि सलोफाद की बेटियों के विषय में जो मनश्शे के वंश वाले थे वे मूसा से आकर के विनती करते हैं कि यदि सलोफाद की बेटियां जिनको मनश्शे के गोत्र की भूमि में से हिस्सा दिया गया है, यदि वे दूसरे गोत्र के पुरुषों से शादी कर लें या ब्याही जाएं, तो उनका भाग जो कि एक्चुअल में मनश्शे का भाग है वो दूसरे गोत्र में चला जाएगा, और विवाह के कारण से वो पक्की रीति से दूसरे गोत्र का हो जाएगा और हमेशा के लिए मनुष्य के गोत्र से अलग हो जाएगा। तो ये बात जब मूसा ने सुनी तो परमेश्वर से उसने पूछा, और परमेश्वर ने कहा कि वे लोग सही कहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने एक विधि ठहराई कि जो भी ऐसी बेटियां रहेंगी जिनको अपने मूल पुरुष के संपत्ति में से भाग मिलेगा, वे अपने ही मूल पुरुष के गोत्र में ब्याही जाएं। तो सलोफाद की बेटियों ने भी वही किया, उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से विवाह किया, और ये सदा की विधि इज़राइल में ठहराई गई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि गिनती की पुस्तक जो है वो इज़राइल को तैयार करती है कि वो प्रतिज्ञा के देश में पहुँचे, और उसके पहले सारी व्यवस्था किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें करनी है वो सब कुछ मूसा ने इज़राइलियों को समझा दिया। परमेश्वर इन सब चीज़ों में आप सबको आशीष दे। आपका धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।